ओके, हेलो, नमस्कार चिलगुजो। और आज की वीडियो जो है क्या है आज की वीडियो तो आज की ये जो स्टोरी है यह है महाकुंभ से आए हुए एक बाबा की। एक बंदा जो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता था, तंत्र विद्या भी करना जानता था बहुत अच्छे से, और काइंड ऑफ तांत्रिक नहीं कह सकते, घरेलू था, लेकिन सारी विद्याएं जानता था वो। मतलब कि बेसिकली बाबा वाली सिद्धि सारी उसके पास थी, लेकिन वो था सांसारिक जीवन में। ये बंदा जो है, इसकी ये स्टोरी है। तो ये बात है महाकुंभ की। तो जो कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, 6 साल में एक बार आता है। कुंभ मेला होता है जो 12 साल में होता है, और महाकुंभ जो है वो 144 ईयर्स में आता है, जो इस बार आया है। तो ये बात है पिछले महाकुंभ की, मतलब समझ रहे हो, आज से 144 ईयर्स पहले की ये बात है। ये जो बंदा था इसका नाम था मोहनलाल, और ये महाकुंभ के लिए गया था, जो भी होता है कुंभ के मेले में सेवा करने के लिए, और जो भी उसकी विद्याएं थी उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए कह लो। और क्योंकि इतना ज्यादा रिलीजियस था, वो इन चीजों में मानता था, तो पूरे टाइम कुंभ में वो वहीं पे था। ठीक है, काफी दिनों के लिए वहीं पे रुक गया था, फैमिली से डिटैच होकर कुछ टाइम के लिए। बाद में मुझसे बोला नहीं जा रहा सही से, क्योंकि दर्द है, होठ में छाले वाले हो गए, किसी रीजन से मेरे लग गई थी बॉल। मुश्किल से बोल पा रहा हूँ, तो कुछ वर्ड्स अगर सही से ना बोल पाऊँ तो एडजस्ट। चलो अभी जल्दी जल्दी सिंपैथी दे दो कमेंट्स में, फैंस के सामने सिंप करता रहता हूँ। खैर, तो मोहनलाल गए महाकुंभ में, गए थे, चलते चलते गए थे, पैदल पैदल। और उनका प्रॉपर वही हिसाब था जो ब्राह्मणों का होता है, मतलब ब्राह्मण थे उच्च कोटि के, तो उनका वही हिसाब था कि जाना है पैदल पैदल, पूरी जितनी भी जर्नी थी पूरी पैदल पैदल करनी है कंप्लीट। और तब उतने वाहन वगैरह था भी नहीं, वो किसी गांव में रहते थे, मुझे जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन वहां से वो अपना पैदल पैदल जाना शुरू किया अपनी यात्रा। गए प्रॉपर गांव गांव में रुकते रुकते उतरा, मांग के खाना, प्रॉपर बाबा वाली जिंदगी प्रॉपर वो जी रहे थे। वो हर जगह जाके मांग के खाना, एवरीथिंग ब्राह्मण जैसे होता है। तो बहुत टाइम बाद ये रिटर्न हो रहे थे कुंभ में, सारा स्नान वान करके 1-1.5 महीना रुक के आराम से फिर वो वापस आ रहे थे। ठीक है, रिटर्न जब हो रहे थे कुंभ से, रिटर्न होते वक्त वो पैदल यात्रा अपनी प्रारंभ की उन्होंने, जा रहे थे। एक दिन हो गया, दूसरे दिन जब वो जा रहे थे तब उनको प्यास लगी, और शाम का वक्त हो रहा था धीरे धीरे। तो उनका मन किया कि यार पानी मांग लेता हूँ, इस गाँव में कहीं से पानी मिल जाएगा। तो जैसे ही एक गाँव में वो एंटर किए, एंटर करते ही उन्होंने नोटिस किया कि यार ज्यादा लोग दिख नहीं रहे आसपास। उनको लगा मे बी शाम हो गई इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन यार ऐसा तो नहीं होता ना, शाम में कोई तो दिखता। मतलब एक बंदा, लिटरली एक पर्सन, छोटा बच्चा, जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं है। और चलते जा रहे, गांव के अंदर घुस गए वो डीप है ना, मतलब रास्ता बाहर से था, मतलब जो रोड था वो, लेकिन गांव के अंदर चले गए पानी मांगने के लिए। पानी वन मिल नहीं रहा वहाँ पे, अंदर घुस गए, जा रहे, कोई एक बच्चा भी नहीं है वहाँ पे। लिटरली उनको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब वो आए थे उस रास्ते से, तब उनने क्लियरली, उनको याद है कि इस रास्ते से जब आए थे तो बहुत सारे लोग थे, यहाँ से कुंभ के लिए जा भी रहे थे कई सारे लोग, और लोग थे वहाँ पे। लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं है। अब वो गांव में चले जा रहे, कोई नहीं मिला। शाम हो गई, अंधेरा होने वाला था, इन्होंने उम्मीद छोड़ दी। इन्होंने सोचा कि यार ये गांव को हुआ क्या पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, वाइब भी सही नहीं आ रही, तो ये रिटर्न होने के लिए वापस मुड़ता है। हाँ, मेहनत तो करना जायज है भाई, वो तो करनी चाहिए, कीप हसलिंग, लेकिन थोड़ा सा इजी रास्ते से अगर आप अच्छा अर्न कर पाओ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ, तो उससे बेटर आपके लिए क्या होगा। तो आपके लिए इसीलिए लाया हूं मैं एक अमेजिंग चीज। सबसे पहले तो आप ये ट्रांजैक्शन देख लो मेरे, मैंने ये सब घर बैठे हासिल किया, और आप सभी पा सकते हो प्रणव के सॉफ्टवेयर को इजीली हासिल करके। इसकी इफेक्टिवनेस मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये करना कैसे है। तो बस मेरे हाथ में अभी प्रणव का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक 6.35x मल्टीप्लायर दिखा रहा है। इसमें मैं 2700 रुपए, तो इसमें 2700 रुपीज डाल रहा हूँ 5.50 के ऑटो कैश आउट पे। एज यू कैन सी गाइस, हमने कैश आउट कर लिया है, और मेरे बैलेंस है अभी 15,050 रुपए। और बार ट्राई करता है 8,000 के साथ में ऑटो कैश आउट 4.40 पर, और सॉफ्टवेयर 4.49x का मल्टीप्लायर दिखा रहा है। सो बस हमें वेट करना है थोड़ा सा, अगेन सेम थिंग, सेम चीज वापस हुई है। 35,200 रुपए हम जीत चुके हैं, आपके सामने में दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी एकदम 100% है, ये एकदम ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, आपको दिखा दिया मैंने। ये देख लो, मैं 40,000 रुपए जीता, और ये इंसेनली फास्ट और एफर्टलेस है। जैसा कि आपने देखा गाइस, मैंने सिर्फ 2 गेम्स में 2900 रुपए को पहले 15,050 रुपए में, और फिर 8,000 को 42,250 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं समझ पा रहा हूँ आपका सॉफ्टवेयर लेने का कितना ज्यादा मन हो रहा है। थम्बा दूंगा। पाने के लिए आपको इजीली 3 स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, जाओ क्लिक करो, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक कर दो। वहां गेट हैकबॉट का बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर दो। थर्ड स्टेप, प्रणव को ग्रीट करो और सॉफ्टवेयर पालो, इजी पीजी। भाई हजारों सुखी लोग हैं जो ऑलरेडी इसको खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं, और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जाओ अभी खेलो, स्टेप्स को फॉलो करो और सॉफ्टवेयर प्राप्त करो फ्री में। जैसे रिटर्न होने वाले होते हैं, सफेद कुर्ते में एक आदमी उनके पास से गुजरते हुए आता है, तो बोलता है, अरे
आप यहाँ क्या कर रहे हो? मोहनलाल जी कहते कि अरे फाइनली कोई मिल गया। अरे मैं गांव में ढूंढ रहा हूँ किसी को, कोई मिल नहीं रहा, मुझे प्यास बहुत लगी है, कोई पानी नहीं पिला रहा मुझे, मतलब कि पानी पिलाने वाला है ही नहीं यहाँ पे कोई। तो ये जो बंदा होता है उसका नाम होता है दीपक। तो दीपक कहता है मोहनलाल जी को कि अरे ऐसी बात है क्या, तो एक काम करो, मेरा घर पास में ही है यहाँ पे इसी गाँव में, मैं आपको पानी पिला देता हूँ, घर पे चल लो। तो मोहनलाल जी खुश हो जाते हैं कि अरे फाइनली कोई मिल गया, 1 घंटा घूमने के बाद में तो पानी पीने चल जाता हूँ। तो मोहनलाल जी थैंक यू बोलते हैं कि धन्यवाद, शुक्रिया आपका, मुझे पानी पिलाने के लिए अपने घर पे ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चल लो। तो ये जा रहे होते हैं, चलते जाते बात करते करते नॉर्मली बात कर रहे होते हैं गाँव की ये हो। तो मोहनलाल जी दीपक से पूछता है कि यार मैं जब जा रहा था ना यहाँ से 1-1.5 महीना पहले की बात है, तब मैंने देखा था कि यार यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, लोग भी थे ठीक ठाक, घूम के मेले के जाने के लिए तैयार भी हो रहे थे। पर ये अभी मैं देख रहा हूँ, मैं मिस्टेक तो नहीं कर सकता जितना मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक पता है मुझे यही गाँव है, और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई है नहीं, एकदम सुनसान सा गाँव है और आप अकेले यहाँ पे कैसे। दीपक थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि अरे ये गांव श्रापित है, इसमें किसी ने का श्राप लगा है और इस चक्कर में डर के मारे आधे भाग गए, कुछ मर गए। अब मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तो अकेला रह रहा हूँ बढ़िया अपनी जिंदगी, मेरा घर में क्यों छोड़ के जाऊँ, तो मैं तो बढ़िया रह रहा हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। फालतू डरते रहते लोग। तो मोहनलाल जी भी थोड़ा वियर्ड लगता है, सारा पूरा गाँव ही खाली हो गया, फिर भी उनको लगता है चलो ठीक है, ये बता तो रही रहना, कुछ नहीं हुआ तो होंगे और लोग होंगे, बड़ा गाँव है, अलग अलग रह रहे होंगे, दूर दूर रह रहे होंगे, कुछ लोग अपने घर पे होंगे, ज्यादा नोटिस नहीं करते, चले जाते हैं। उसके घर के पास पहुंच रहे होते हैं, फाइनली एक आंगन सा होता है और छोटा सा घर होता है उसका। ये जाते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करते के साथ ही आंगन में जैसे पहला कदम रखा, मोहनलाल जी जैसे मैंने बताया काफी स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे और इन चीजों में मानते थे, तंत्र विद्या वगैरह उनको आती थी सारी चीजें। एंटर करते उनको आभास सा होता है कि कुछ कुछ अजीब अजीब सा लगने लग जाता है, कुछ ना कुछ तो अजीब है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, अजीब सा माहौल बन जाता है उनके इर्द गिर्द। तो उनको पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है यहाँ पे, बट सोचते हैं कि मे भी पूरा गांव, मतलब उन्होंने कहा जैसे कि श्रापित है, खाली हो गया ये वो, तो दिमाग में वो चल रहा होगा या फिर इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होगी, तो उन्होंने सोचा ज्यादा ध्यान नहीं दिया कोई जान। तो वो एंटर करता है, जब वो एंटर करते हैं वो ध्यान देता है कि उस टाइम पे ये हो जाता है कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा कंपलसरी होता ही था। आंगन खाली है, तुलसी का कोई पौधा नहीं है। आंगन के बीचों बीच बस ऐसे थोड़ा सा क्या था, मिट्टी होती है, तो मिट्टी से ऊपर से रखी है, ऐसे समतल मिट्टी होती है ना, समतल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखी, जैसे खोद के ऐसे पटिए रखी हो। फिर अंदर गए, घर के अंदर एंटर करके देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि घर के अंदर एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है, ना ही कोई दिया है, दीपक तक नहीं है। उस बंदे का खुद का नाम दीपक है। व्हाट एन आयरनी। नो प्लीज शिवम प्लीज, नहीं होते जोक्स अभी। तो लाइट्स का कोई सोर्स नहीं है, अंधेरे में ही रहना है यहाँ पे, चांदनी का प्रकाश आ जाए तो आ जाए, और ना कोई भगवान की मूर्ति है, ना तुलसी का पौधा। तो इनको नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब आने लग गई, बहुत ही ज्यादा। साथ ही साथ दीपक के घर पे एक वियर्ड चीज ये होती है कि वहाँ पे अजीब सी स्मेल आ रखी होती है, मतलब हर कोने में, घर के हर कोने में, चाहे बाहर का हॉल हो, कोई और रूम हो, मंदिर तो था ही नहीं, मंदिर जैसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, पर हर जगह पे सेम स्मेल थी, वो बहुत वियर्ड स्मेल थी। और ऐसी स्मेल इससे पहले कभी भी मोहनलाल जी ने स्मेल नहीं की थी, और साफ पता चल रहा था कि ये बहुत नेगेटिव से स्मेल है, मतलब एक होता है ना वाइब नहीं आ रही थी, बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी इस स्मेल में से, जैसे कोई सड़ी सी स्मेल टाइप्स की। इवन जो खिड़कियां होती है, जो बंद करने वाली होती है, वहां पे उन्होंने परमानेंट ऐसे पत्थर लगा के ऐसे सील पैक ही कर दिया कि कोई उजाला अंदर ना आए। बड़ा वियर्ड लगता है मोहनलाल जी को, लेकिन वो ज्यादा पूछते नहीं, क्योंकि किसी का घर है, अब क्या ही पूछे। तो वो कहते ठीक है पानी दे दो, तो दीपक अंदर से पानी लाता है, पिला देता है। अब थोड़ी देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मोहनलाल जी कहते ठीक है मैं चलता हूँ, रात होने वाली है, निकलता हूँ। दीपक कहता है कि अरे रात को कहाँ जाओगे, काम करो आप यहीं पे थोड़ा विश्राम कर लो, सुबह उठ के चले जाना। मोहनलाल जी को बात सही भी लगती है कि हाँ सही कह रहे हो, मैं यार हो जाता हूँ, सुबह चला ही जाऊंगा। दीपक कहता ठीक है फाइन। दीपक उनको खाना बनाने के लिए एक्चुअली सामान देता है सारा, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि खाना तुम जो ये जितने भी महात्मा बाबा होते थे, यात्रा करते थे, उनको खाना जो मांग के खाते थे पहली बात तो, और जो भी खाना उनको मिलता था वो ऐसा नहीं खाना बना के कोई नहीं देता था घर से, वो हमेशा उनको सामान देते थे और ये लोग अपना खाना बना के खुद खाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया ये ब्राह्मण थे, खाना इनको दे दिया गया, इनने बनाया, अपना खा लिया, सब कुछ हो गया, रात हो गई। दीपक ने मोहनलाल जी से कहा कि आप ये कमरे में सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के चले जाना। बोलते ठीक है। मोहनलाल जी और कमरा देखे बेड पे जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार एक बार घर देख लेता हूँ क्या है कैसा है। उनको एक चीज और वियर्ड लगी थी बाय द वे, कि दीपक घर में अकेला रहता था, इतने बड़े घर में, पूरे घर में बैकयार्ड है, सामने आंगन है, सब कुछ, लेकिन दीपक अकेला रहता था पूरे घर में। माँ बाप कौन क्या कहाँ पे कुछ नहीं बताया। इतने बड़े घर में फैमिली तो होती, गांव में तो फैमिली रहती है, अकेला कौन रहता है। पर मोहनलाल जी ने सोचा चलो ये भी पूछना सही नहीं रहेगा, या फिर मैं सुबह पूछ लूंगा टाइप्स। ये कुछ वियर्ड चीजें थी जो मोहनलाल जी को तब लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा पूछा नहीं, उस वक्त पूछना उनको सही नहीं लगा। उन्होंने बस एक काम किया कि चलो इतना बड़ा घर है, थोड़ा टहल लेता हूँ, देखता हूँ। वो बाहर निकले,
और बैकयार्ड की ओर जाने लगे। जैसे ही बैकयार्ड की ओर जाने लगे, दीपक पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? तो मोहनलाल जी ने कहा मैं बैकयार्ड देखने जा रहा हूँ जरा। जैसे ही ये बोला, दीपक एकदम से गुस्सा हो गया। नहीं। मोहनलाल जी ने कहा कि क्या हो गया, देख ही तो रहा हूँ। दीपक एकदम से रूड हो गया, गुस्से में बोलता है नहीं, नहीं जाना है, ये मेरा घर है, अंदर जाके सो जाओ चुपचाप। मोहनलाल जी को बड़ा अजीब लगा, बट ठीक है, उनको रात को सोने के लिए जगह वैसे भी चाहिए थी। उनको लगा कि शायद क्या पता कुछ काम की चीज़ हो, तो पर प्यार से भी तो बोल सकता था, बट ठीक है, उन्हें इग्नोर किया। वो अंदर जाके सो गए। ये सो गए, वैसे थके हुए थे, थक के सो गए 9-10 बजे के आसपास। एंड रात को अचानक से उनकी आँख खुलती है, उनको एक आवाज़ आ रही होती है खिड़की के जस्ट बाहर से। उनका जो कमरा होता है, गेट होता है इस साइड, लेफ्ट साइड में आंगन का पीछे का जो हिस्सा होता है घर का, वो होता है। वहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, सामान पड़ा रखा होता है, और खिड़की जैसा कि मैंने बताया सील पैक थी, बस थोड़ी सी रोशनी उसमें से आ पा रही थी चांद की, जिससे मतलब ऐसा होता है ना, आँख खोलोगे तो थोड़ा पहले क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे देखोगे तो ऐसे रोशनी दिखने लग जाती है, सब कुछ क्लियर रूम में विजिबल हो जाता है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो उतना उजाला था, तो इनकी आँख खुलती अचानक से एक आवाज़ से, जो खिड़की के जस्ट पीछे से आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि लकड़ी होती है, लकड़ी जिस पे आप एक्स से मतलब कुहाड़ी जैसे मारते हो, कच कच आवाज़ आती है ना, जो वैसी आवाज़। लेकिन ये आवाज़ वैसी थी जैसे किसी को स्लाइस ऐसे काट रहे हो, कच कच। वो कट के एकदम से लग रहा है लकड़ी पे, जस्ट लाइक आपने देखा होगा मांस काटते हैं जो होता है, तो कैसी आवाज़ आती है, खचक खचक, वैसी आवाज़ आ रही है कि कोई लकड़ी से खचाक खचाक काट रहा है। 1 2 3 और कंटिन्यूसली उसको आधे घंटे तक आवाज़ आती रहती है। तब वो ऐसे उठता है एकदम नींद से, और उठ के देख रहा है कि आवाज़ आ रही है इसको कंटिन्यूसली। एक कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, तो जस्ट ये जो खिड़की है उसके पीछे से आवाज़ आ रही है, खचक खचक। ये तो हुआ जो हुआ, इनको लगता है कि ठीक है, रात को कुछ काम कर रहा होगा ये जो दीपक है, या फिर कोई और होगा, क्या मतलब है। सोने के लिए जैसे बढ़ रहे होते हैं, उनको अचानक से दूसरी आवाज़ आती है, और ये आवाज़ अब आ रही होती है। ये जो रूम था, बाद में उनका जो भी था बाहर की जगह, उसके बाहर आंगन जो था, वहां से गेट हालांकि बंद था, लेकिन आंगन से आवाज़ आती है। आवाज़ ऐसी होती है कुछ ग्राउल करने की, कि कोई जंगली जानवर नहीं होता जो ग्राउल कर रहा है कि बस खा जाएगा अभी, लेकिन पॉइंट इज कि आवाज़ का तरीका वैसा था कि जानवर है, लेकिन वो लग ऐसा रहा था कि वो ये इंसान कर रहा है। बड़ा वियर्ड लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन अभी रात को मोहनलाल जी सोचता है कि मैं किसी और के घर पे हूँ, बाहर जाना सही रहेगा या नहीं। हालांकि उनको तंत्र विद्या आती थी, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपना गात्र बंधन कर लेता हूँ। गात्र बंधन मतलब ये होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, बेसिकली एक लेयर अपने अगल बगल बना लेता है, जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ताकि एटलीस्ट उनको कुछ ना हानि ना हो। ठीक है, तो वो अपना मंत्र वंत्र पढ़ के गात्र वंत्र अपना करके सो जाते हैं वहीं पे, कुछ ध्यान नहीं देते। उनको नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही थी, लेकिन वो सो जाता है। एंड यहाँ पे इनको क्लियर थोड़ा बहुत हो रहा था कि कुछ तो दिक्कत है। सीधा सुबह उठते हैं। सुबह उठते ही जैसे पहले उनकी आंख खुलती है, देखता है कि सूरज उग गया, दरवाजा अच्छे से खोलता है, तुरंत बाहर जाता है। बाहर जाते ही जैसे देखता है गेट खुला हुआ होता है, और बाहर आंगन में सामने दीपक जो है, मैंने आपको बताया था कि वो टेकरा सा था, एक आंगन में ऐसा बन रखा था जहाँ मिट्टी इट्टी खुदी हुई थी, वहीं पे वो खोद काम कर रहा होता है, शाल से खोद काम करके ऐसे मिट्टी विट्टी डाल रहा होता है। फिर जाते एकदम से पूछता है कि यार सुबह सुबह आप ये क्या काम कर रहे हो। दीपक कहता है, एकदम से उसका बिहेवियर ना रूड सा लगता है। दीपक एकदम से रूड होकर कहता है कि आपको क्या मतलब है, आप जाओ, आपका हो गया ना, अभी आप सो लिया, आप जाओ। तो मोहनलाल जी को बड़ा अजीब लगता है, कल तक तो ये इतना वेलकमिंग था, आज अचानक से इसको क्या हो गया। तो ये कहता है कि यार ठीक है, चला जाऊंगा, मैं थोड़ा स्नान वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करके चला जाऊंगा। दीपक कहता है कि नहीं, अभी जाओ, अभी निकलो मेरे घर से। मोहनलाल को बड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या इंसान है, अजीब ही, मेंटल साइको। बट अब इज्जत पे बात आ गई थी, तो वो निकल जाता है, तुरंत अपना झोला लेके, जो झोला था निकल जाता है, झोला वोला लेके निकल जाता है। और ज्यादा पूछते नहीं कि कल रात को क्या आवाज आई थी, क्या था, पीछे जाकर चेक भी नहीं करते क्या था। उनको लगता है मारे तो मारे, मेरे को क्या है, मैं तो पूछने आया था, जवाब भी नहीं दिया। ये निकल गए। अब ये निकलते हुए जा रहे हैं वापस, अपना पूरा गाँव से जा रहे हैं क्रॉस होके। लेकिन गाँव से जो निकल रहे हैं, अब ये नोटिस कर रहे हैं कि गाँव में चलते चलते देख रहे हैं कि हर जगह कंकाल पड़े हुए हैं, हर जगह पे लिटरली गाय के, भैंस के, बछड़ों के, हर जानवर के कंकाल पड़े, कुत्तों बिल्ली सबके कंकाल पड़े हुए, आधे आधे मांस लटक रखे हैं, कंकाल के चिपके हुए, सड़ गए हैं, और सबके कंकाल पड़े हुए हैं, जैसे बहुत टाइम से ऐसे पड़े हुए हैं बस। और इनकी पूरी हड्डी खाल गल गई है, कौवे खा गए हैं इनके मांस को, और सिर्फ कंकाल पड़े हुए हैं। इनके घर से लेके गाँव की जो मेन रोड है, जहाँ से वापस रास्ता जाता है उनका जाने का, वहां तक 100 कंकाल देख लिए इन्होंने। पर अजब बात ये थी कि कल जब वो आए थे, तब एक भी कंकाल उनकी नजर में नहीं पड़ा था। मे भी ये सोचते हैं कि रात का अंधेरा था, शाम होने वाली थी, और मेरा ध्यान भी पूरा पानी पीने की ओर था, तो इस तरह से ना देखा हो, लेकिन एक तो दिखता,
बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि चलो मेरे को जाना ही है, छोड़ो कुछ भी अजीब होगा, मेरे को इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये जाते रहते देखा सारे कंकाल वंकाल सब क्रॉस करके पहुंच जाते आगे। अब ये रास्ते से जा रहे हैं तो एक और चीज आपको बताना भूल गया, इन्हें नोटिस किया कि जैसे ही वो घर को क्रॉस किए थे, उनका घर जो था जिसके घर पे रुका दीपक के घर के बाहर निकलते ही अगले सेकंड उनको वापस गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। उसके पर्टिकुलर उसके घर के अंदर ही इतनी ज्यादा ठंड थी, बाकी सब जगह गर्मी ही लग रही है उनको पूरे रास्ते में। तो खैर वो गर्मी में जा रहे हैं, अपना चलते चलते पैदल जा रहे हैं, विश्राम कर रहे बीच बीच में पेड़ के नीचे रुक के जा रहे हैं। दोपहर का टाइम है, क्रॉस करके निकलते गाँव के बाद दूसरा गाँव, तीसरा गाँव, चौथा गाँव, फिर फाइनली एक जंगल आता है। जंगल क्रॉस करना होता है उनको, जो बहुत बड़ा जंगल होता है। अभी जंगल से पैदल अकेले जा रहे होते हैं, लेकिन जंगल में एंटर करते ही अगेन उनको ऐसा फील होता है जैसे ही जंगल में उन्होंने एंटर किया है वातावरण पूरा बदल चुका है, वापस ठंड का एहसास हो रहा है इनको धीरे धीरे, और वही वाइब आने लग गई है जो उनको वहां पे आ रही थी। पर इनको फील हो गया कि कुछ है, ये नहीं पता क्या अच्छा बुरा, बस फील हो गया कि कुछ अजीब है, इनह्यूमन है। तो वो जा रहे हैं पैदल जा रहे थे, तभी अचानक से जंगल में 10-15 मिनट चलने के बाद उनको अचानक से आवाज आती है पीछे की ओर से, कहीं से दूर पेड़ के पास से, चाले। मोहनलाल जी अपना कदम वहीं रोक देते हैं, फिर क्या बोल देखते हैं कोई प्रैंक कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, तब ये लगता है। फिर वो आवाज रुक जाती है, तो 2 कदम और चलते हैं, अचानक से वापस आवाज आती है, अरे आगे मत जा, बचा ले। इनको क्लियर आवाज आई है इस बार, और ये भी पता चल गया इनको कि ये इनकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो भी आवाज उनको ही पुकार रही है। उनको लगता है शायद कोई छलावा है, जो भी है, ये बस भगवान का नाम लेके सीधे सीधे जा रहा है। अब आवाज बढ़ती जा रही है, इतनी वीक आवाज है, बस किसी हेल्प के लिए बुला रही है, जैसे मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा ले। एकदम रुक जाता है। अब इनकी दया भावना जग जाती है, क्योंकि बताया ना इनमें है तो संत ही इंसान, मतलब तो सोचते हैं कि देख अभी तो ठीक है, अगर ये कोई बुरी आत्मा हुई या कोई बुरी चीज हुई तो मुझे मार देगी, लेकिन अगर कोई सच में हेल्प मांग रहा है और उन्होंने हेल्प नहीं की तो मैं अपने धर्म को नहीं निभा रहा। ये वापस उस आवाज की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे उस आवाज की ओर बढ़ रहा है आवाज बढ़ती जा रही है, आजा बचा ले मुझे, मर जाऊंगी, कोई पानी दे दो, पानी दे दो, पानी। ये मांग रही है पानी, ये पास जा रहा है, चले जा रहे हैं, आवाज की ओर बढ़ रहे हैं। शाम के 5-6 बज चुके हैं, और जैसे ही आवाज की ओर बढ़ते हैं वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है उनके सामने। ये बरगद के पेड़ की पीछे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बरगद के पेड़ के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत को लटका रखा है, दोनों हाथों को पीछे बांध के, एकदम बूढ़ी औरत को पीछे हाथ बांध रखा है और लटका रखा है, पैर बांध रखे है, गला बस ऐसे बांध रखा है ताकि हिल ना पाए, टाइट से बांध रखा है, और बस वो लटकी हुई चिल्ला रही है, मर जाऊंगी मैं, पानी दे दे बेटा। और मोहनलाल जी जैसे ही इस बूढ़ी अम्मा की बात सुनता है, देखते हैं उनको, तुरंत एकदम से पेड़ पर चढ़ते हैं और एकदम से रस्सी खोलने लग जाते हैं। रस्सी खोलते हैं दोनों साइड से और संभालते हैं बूढ़ी अम्मा को, और धीरे से करके बिठाता है, उनकी बिल्कुल हालत नहीं होती खड़े भी रहने की। बूढ़ी अम्मा बस बोल रही है पानी दे दे पानी। ये पानी निकाल के उनको पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते कुछ करके शांत होते हैं, उनको शांत करते हैं कि क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया, किसने करा आपका ये हाल, और किसने लटकाया आपको यहाँ पे, अब यहाँ पहुंचे कैसे। अब बूढ़ी अम्मा कहती है पानी वानी पी के, मेरे बेटे ने। मोहनलाल जी कहते हैं कि बेटे ने, आपके बेटे ने आपको लटका क्यों दिया यहाँ पे। बूढ़ी अम्मा कहती है कि बहुत बड़ी कहानी है। तो मोहनलाल जी कहते हैं कि मुझे बताओ, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और क्यों आपके बेटे ने ऐसा किया। थोड़ी सेवा करते हैं, उनको सही से बिठाते हैं, थोड़ा उनको कंफर्ट देता है। फिर बूढ़ी अम्मा जो है वो बताती है कि कुछ टाइम पहले कुछ डाकुओं ने उनके गांव पे अटैक कर दिया था, लूटपाट मचा दी, बहुत सबको छेड़ा मारा, लूटपाट मचा दी, और गांव के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था जो इस गांव की शान था, और माना जाता था कि ये पूरा गांव ब्लेस्ड है इस मंदिर की वजह से। उन्होंने उस गांव को लूट लिया और उसकी जो मूर्ति थी, सोने की मूर्ति, उसको चुरा के ले गए और खंडित कर दिया। बस उसके बाद से इस गांव में श्राप चालू हो गया। महाकुंभ ये जो शुरू हुआ, कुंभ के शुरू होते ही धीरे धीरे इस गांव में बीमारी आना स्टार्ट हो गई, और इस पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही पूरा गांव साफ हो चुका है, सब मर चुके हैं। और इतनी बड़ी महामारी आई है, बीमारी किसी को पता भी नहीं है कौन सी बीमारी है, सिर्फ इनके गाँव में थी, और सब इतने ही दिनों में खत्म हो गए, मर गए। और बाकी थोड़े बहुत जो लोग बचे थे वो बाहर के शिफ्ट हो गए, उस गांव में रहे नहीं। तो इसी बीमारियों के बीच हर परिवार में से कोई ना कोई मर रहा था। तभी इस बुढ़िया का एक जो बेटा था, इकलौता बेटा था, उसका कोई बाप नहीं था। ये बुढ़िया और उसका बेटा एक घर में रहते थे, और उस बेटे की शादी हुई थी
लव मैरिज थी, उसको पसंद आ गई थी एक लड़की, तो शादी कर ली थी। और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, इतना प्यार करता था कि बस कुछ भी कर देगा उसके लिए। तो क्या हुआ कि इसकी बीवी को बीमारी लग गई, और ये इसकी बीवी जो है वो बिल्कुल बेड पे आ गई कि बस मरने ही वाली है। क्योंकि यही हालत होती थी जिसको भी वो बीमारी होती थी उसकी, कि धीरे धीरे वो बेड रेस्ट पे आएगा और उसके बाद में 2-4 दिन में निपट जाएगा। तो वही प्रोसेस से उसकी बीवी गुजर रही है, धीरे धीरे बेड पे आ रही है, पता चल चुका है उसको उल्टियां हो रही है खून की, मरने वाली है। पर अपनी बीवी को वो इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उसको अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देना चाहता था। पर करे क्या, इसने सब जगह इलाज के लिए हाथ पैर मार लिया, गांव के बाहर जा रहा है, रात रात भटक रहा है, सबके हेल्प मांग रहा है, बट सब खुद डरे हुए हैं, क्या हेल्प करे हेल्प। और बाहर कहीं जाएगा दूर, तब तक तो उसकी बीवी निपट ही जाएगी, तब तो वाहन थे नहीं उतने ज्यादा। तो करे क्या, बहुत सोचा, कुछ नहीं हुआ, किसी ने हेल्प भी नहीं की। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो गांव के पास ही एक तांत्रिक के पास गया, और तांत्रिक जो काला जादू वगैरह करता है उसको जाके पूछा कि देखो मेरी बीवी मरने पे है, मुझे कुछ भी करके इसका इलाज बता दो कि वो बच जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब तांत्रिक ने बताया कि भाई हो तो जाएगा, लेकिन हाँ, जाते जाते याद दिला दूं भाई, डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर की लिंक है प्रणव के, तो जाओ पिन कमेंट है डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक पे क्लिक कर दो और सॉफ्टवेयर पालो, फ्री में मिल जाएगा यार। बस कंडीशंस को फॉलो करो और 100% एक्यूरेसी वाला सॉफ्टवेयर पाओ फ्री में।